जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज का मैच स्पार्टन प्रीमियर लीग सीज़न 1 का मैच दादा 11 वर्सेस वेटरन बॉयज़ के दरमियान था और सुपरवाइज़ करने के लिए मेरे साथ बड़े मोस्ट सीनियर रिस्पेक्टेबल उस्मान आकिब साहब मौजूद थे और बिलाल भाई मौजूद हैं। आइए इनसे क्रिकेट के बारे से थोड़ी सी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल भाई, माशाल्लाह आप स्पार्टन प्रीमियर लीग के आप ऑफिशियल अंपायर हैं जो अनाउंस किए गए आरडीसी और इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। तो माशाल्लाह आप ये कैसा इसको फील कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं, क्वालिटी प्लेयर आ रहे हैं, अच्छे मैचेस हो रहे हैं और बड़ी अच्छी एक स्ट्रगल है स्पार्टन मैनेजमेंट की कि इतनी अच्छी कोशिशों से वो अच्छे एक मैचेस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अप्रिशिएट जितना किया जाए उन कम है। जी बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब इस चीज़ को इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही होती है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। अंपायर शामिल होते हैं, टीमें शामिल होती हैं, मीडिया शामिल होता है, इसके साथ स्कोरर शामिल होते हैं। तमाम का तमाम क्रेडिट जाता है और उनमें अंपायर्स बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं टूर्नामेंट को चलाने में। बिल्कुल जी, एक किसी भी टूर्नामेंट के लिए एम्पायर जो हैं उनका एक बड़ा अहम रोल होता है। अच्छे एम्पायर्स होंगे तो अच्छे आपको मैचेस भी होंगे। जितना अच्छे वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे, अच्छे एम्पायर्स लाएंगे, अच्छे मैचेस होंगे, अच्छे प्लेयर आएंगे। तो ये एक इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छी एक मैनेजमेंट है स्पार्टन की जो अपनी काविशों से एक अच्छा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं टूर्नामेंट। और आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहती हो इस चैनल के तवसत से कि इंडक्शन कोर्स क्या हमारे इस इलाके के अंदर अंपायर के इंडक्शन कोर्स होते हैं या अंपायर के मजीद जो अपग्रेडेशन के लिए कोर्स होते हैं क्या ये यहाँ करवाए जाते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर? जी होती हैं, वर्कशॉपें तो होती हैं, जिस तरह इस्लामाबाद रीजन पिंडी की भी हुई हैं। तो इस तरह की होनी चाहिए ताकि जो लोकली एम्पायर्स हैं उनको जितनी अवेयरनेस होगी उतने आगे अच्छे एम्पायर्स आएंगे। तो इस तरह की वर्कशॉपें पीसीबी तो ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन अपने लेवल पे भी जो सीनियर्स एम्पायर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके इस तरह हो सकती है। क्योंकि जब आप सीजनली क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उस वक्त अंपायर की बड़ी शॉर्टेज होती है, जी जी ऑफिशियल अंपायर की जो मुकम्मल तौर पर पीसीबी के पैनल्स के ऊपर होते हैं जी। या पीसीबी की इंडक्शन के साथ मौजूद होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडक्ट उनको कर रहे होते हैं। तो क्या ये आप समझते हैं कि ये कम नहीं है इस क्रिकेट के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी की क्रिकेट के अंदर ये अंपायर्स कम नहीं है? जी, जितनी लीगें हो रही हैं उस हिसाब से तो एम्पायर्स कम हैं। इसलिए अगर हम नए एम्पायर जो अपने से जूनियर हैं उनको सीनियर जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, वर्कशॉपें होंगी, कोई इस तरह उनकी जितने इंडक्शन कोर्स होंगे, उनको नए बिल्कुल लोगों को भी बिल्कुल मिलाया जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह एम्पायर्स की जो शॉर्टेज है वो भी कम हो जाएगी और अच्छे एम्पायर्स भी ऊपर लेवल पे आ जाएंगे। क्या आप लोग जब प्राइवेट लीग्स के अंदर ये मैनेजमेंट के अंदर ये आप फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं ऑफिशियल अंपायर के, तो क्या तमाम लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें हमारे सीनियर इन्वॉल्व होते हैं, पीसीबी के एम्पायर्स होते हैं। तो कोई इस तरह कोई इशू हम उनसे पूछ भी लेते हैं कि कोई इस तरह की हो जाए सिचुएशन, तो सीनियर्स भी हमारे ऊपर जो आपकी होते रहनुमाई हैं कर रहे होते हैं? रहनुमाई कर रहे होते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी अच्छी वर्कशॉपें होंगी, इस तरह के कोर्स मौके वगैरह होंगे मिलेंगे तो एम्पायरिंग के, इंशाल्लाह तो हमारे लिए आने वाले आ, बेहतर हो सकती है इसमें। जी इंशाल्लाह। उस्मान भाई, क्योंकि माशाल्लाह आपका भी एक यंग अंपायर हैं आप और अरसा 3-4 साल से आप इस बड़े अच्छे ऑफिशियली अंपायर के साथ बिलोंग कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप प्राइवेट लीग्स को लीड कर रहे होते हैं। तो उस बारे में आपको कितनी टेंशन्स का मुकाबला करना पड़ता है? कितनी टफ सिचुएशन आपके लोगों के लिए होती है ये? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे यंग एज में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नवाज़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप बुज़ुर्ग और इसके बड़ी बात आपके जो टीचर साथ होते हैं, अगर उनको आप रिस्पेक्ट देते हैं तो उनकी दुआएँ आपके साथ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल-जुल के ही इंसान को मिलती हैं। माशाल्लाह आपको कितना अरसा हो गया कि जो आप एक मैच्योर, तकरीबन जो आप मैचेस करते जाते हैं तो इंसान मैच्योर होता जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त अंपायर के लिए कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप चलता गया हूँ आगे, कॉन्फिडेंस भी मिलता गया, आगे बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं उनकी रहनुमाई मिलती गई और पीसीबी से जो ओरिजिनल कोर्स जो वर्कशॉप हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किया था। आगे आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह एक मैं समझता हूँ कि जैसे क्रिकेट आ रही है तो इसमें अंपायर्स भी शॉर्ट होंगे और इसमें जैसे इमरान खान का जो हमारी नई हुकूमत है उनका जो चल रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमारे और भी यंग अंपायर्स जो हैं वो निकलेंगे आगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो हमारे पिछले पुराने प्लेयर्स हैं उनकी कोशिश है कि हम इस तरफ आएँ। नहीं, पर कोई इस किस्म का पीसीबी की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव या आरडीसीए या
اسلام آباد ایسوسیشن کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا گیا جسے نئے امپائرز کو کریٹ کیا جائے, بنایا جائے, تاکہ آنے والے جو بھی ایونٹس ہوں, ٹورنامنٹس ہوں, وہ پی سی بی کے ہوں یا پرائیویٹ لیگز ہوں, ان کے لیے ایزی ہو ذرا. جی جی بالکل. اگر آپ میں بتاتا چلوں کہ 2019 میں مڈ میں تقریباً, یہ 2020 کے مطلب شروع میں ہی تو یہ ہوا تھا کہ ایک ورک شاپ ریجن ڈسٹرکٹ کی بھی ہوئی تھی پنڈی کی طرف سے, جب ڈسٹرکٹ کلب چیمپئن شپ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور ہوئی تھی, مطلب 2-3 اس طرح کی ہوئی جس میں ہم سب کو مطلب اسکوررز کو بھی اور تمام لوگوں کو ایک اچھی رہنمائی ملی ہے ہمارے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے, تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا وہاں سے. تو کیا آپ ہماری نئی جو آنے والی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے امپائرس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اگر یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اور کانفیڈینس بھی اس سے ملتا ہے اور سیکھنے کو بہت چیزیں ملتی ہیں. سیکھنے کے لیے پوری زندگی ہے, ٹھیک ہے. ہر کسی سے بندہ چھوٹے سے بھی سیکھتا ہے, بڑے سے بھی سیکھتا ہے, اپنے برابر سے بھی, سب سے انسان سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہی انشاءاللہ کوشش ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ آئیں. اگر اس فیلڈ میں اگر آپ اچھی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, تو اس میں آپ کو فیوچر آپ کا برائٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. جی میرے ساتھ اس وقت آفیشیل امپائر موجود ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی ٹورنامنٹ, پرائیویٹ ٹورنامنٹ ہو, پی سی بی کا ٹورنامنٹ ہو, یا کوئی عام میچز ہو, فرینڈلی میچز ہو, اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ ان امپائرس کے بغیر, آفیشلس کے بغیر کرکٹ کا حسن بالکل نامکمل ہے. کیونکہ یہ وہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں کرکٹ کے اندر, جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہے صبح سے لے کے شام تک گراؤنڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور اپنی جو ڈیوٹی ہوتی ہے, فرائض ہوتے ہیں, ان کو بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ فرائض کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کرکٹ کے اندر ہیومن ایرر موجود ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہیں. اب کیونکہ جب یہ سارا دن بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک ایک اپنی ٹف جاب کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کرکٹ کے اندر. ہم تمام میڈیا پرسنز اور جو ہماری مینجمنٹ ہے ان کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. میں پھر اپنے اس چینل کے توسط سے ان تمام جو آفیشلز ہیں, سکوررز ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں ایک ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے. اب ضروری نہیں ہے کہ مینجمنٹ ہی سارے معاملات کر رہی ہوتی ہے, مینجمنٹ بھی, ہم ایک مینجمنٹ کا حصہ ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت ایک ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے یا ایک میچ کو کامیاب کرنے کے لیے مینجمنٹ ہوتی ہے. وہ مینجمنٹ جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں تو آپ کو ایک اچھا ٹورنامنٹ, ایک اچھا میچ دیکھنے کے لیے ملتا ہے. تو ان لوگوں کی ہی بدولت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میری خدا را آپ تمام مینجمنٹ سے گزارش ہے کہ ان کو اچھا اکوموڈیٹ کیا کریں, یہی ہمارے قوم کا احساس ہے. اور یہ آنے والے وقت میں انہی لوگوں کی بدولت ہم اپنے ٹورنامنٹس کو اور اپنے ایونٹس کو بہترین کر سکتے ہیں. نیکسٹ میچ کے لیے کسی اور میچ میں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.